जो स्कूल में भोजन बनाती हैं महिलाएं, उनको 2000 मिलता है। ये तो फिर वो तो नौकरी छोड़ देगी, काम करना स्कूल में बंद कर देगी। और जो रसोइया हैं एटलीस्ट उनको भी, महिलाएं जो स्कूलों में खाना बनाती हैं बच्चों के लिए, वो पूछती है काम कर रहे हैं उनको कम क्यों दे रहे हैं, हमें कम क्यों मिल रहा है, प्रश्न यहाँ पर है। में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि इनके 10 माह के मानदेय को बढ़ाकर सरकार 2000 रुपया प्रतिमाह का जो उनको मानदेय था, इस मानदेय को सरकार ने सहानुभूति पूर्वक बढ़ा। सरकारी विद्यालयों में खाना बनाने वाले रसोइयों के लिए खुशखबरी सामने आई है। विधानसभा में खड़े होकर सरकार के मंत्री ने ऐलान किया है कि अब रसोइयों को 2000 नहीं बल्कि कितने रुपए मिलेंगे उसके लिए आपको वीडियो पर बने रहना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में मंत्री ने सवाल उठाया कि रसोइयों को मात्र 2000 रुपए मिलते हैं, जिसके जवाब में मंत्री ने वहीं विधानसभा में खड़े होकर ही घोषणा कर दी कि सरकार उनका मानदेय बढ़ाने जा रही है। आइए शुरुआत करते हैं और आपको विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि रसोइयों को केवल 2000 रुपए मिल रहे हैं, जबकि 18 से 55 साल की महिलाओं को मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपया मिल रहा है। ये रसोइयों के लिए अन्यायपूर्ण काम है और रसोइयों के मानदेय में कम से कम 2500 रुपए की वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने 2500 से ज्यादा की वृद्धि की है रसोइयों के मानदेय में। सबसे पहले हम आपको सत्येंद्र नाथ तिवारी का वो सवाल सुनवाते हैं जो उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर सरकार से पूछा। मेन विषय था अध्यक्ष महोदय कि 18 से 50 वर्ष के महिला को मैया सम्मान योजना के तहत आच्छादित है 2500 मिल रहा है। मेरा कहना था कि जो सेविका हैं, सहायिका हैं, जो स्कूल में भोजन बनाती हैं महिलाएं, उनको 2000 मिलता है, स्वास्थ्य सहायिका को 2000 मिलता है। तो उस पर मंत्री जी का उस दिन जवाब था कि 2000 मिलता है, ये 3000 प्रावधानित है। ये प्रावधानित कब से इम्प्लीमेंट होगा? और जो 2000 रुपया सेविका सहायिका स्कूल में खाना बनाने वाली महिला को मिलता है अध्यक्ष महोदय, उनको भी मिनिमम 2500 तो दीजिए। ये तो फिर वो तो नौकरी छोड़ देगी, काम करना स्कूल में बंद कर देगी, बोलिए कि नहीं हम 2500 लेंगे, उसमें बिना काम के 2500 मिल रहा है सशक्तिकरण के नाम पर। ये व्यवहारिक चीज में कोई बहुत तर्क वितर्क नहीं चाहता हूँ। 3000 प्रावधानित है, हमको लगता है कि गलती से वो मिसप्रिंट हो गया है या तो अज्ञानता बस कोई सेक्रेट, उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। मेरा कहना है कि विधवा और दिव्यांग और जो रसोइया हैं एटलीस्ट उनको भी 2500 रुपया देने का घोषणा कम से कम मंत्री जी करें, ताकि इस क्वेश्चन का इज्जत रहे। और ये क्वेश्चन का इज्जत से मतलब नहीं है, ये जो अभी काफी आपस में रिफ्ट चल रहा है महिलाओं में, जो मैं नहीं बनाऊंगा स्कूल में भोजन, क्यों बनाऊंगा? तुम बिना बनाए 2500, हम खाना बना के 2000। और महिला सशक्तिकरण क्या, उस स्कूल में खाना बनाने वाली जो रसोइया है उसका सशक्तिकरण नहीं चाहिए? वो महिला नहीं है क्या? सत्येंद्र नाथ तिवारी के इस सवाल के बाद उन्हीं के समर्थन में एक और विधायक रामेश्वर उरांव भी खड़े हो गए और उन्होंने कहा जो विद्यालयों में खाना बनाने वाली रसोइयां हैं उनको 2000 रुपए मिलते हैं, वहीं अन्य जो महिलाएं हैं उन सबको 2500 रुपए दिए जाते हैं। काम करने वालों को सम्मान नहीं मिल रहा है। सरकार के सामने उन्होंने भी मांग रखी कि कम से कम रसोइयों को 2500 रुपया तो देना ही चाहिए। महोदय, मुझे इस विषय पर इसलिए बोलना पड़ा कि मैं भी गांव देहात में जाता हूं, तो महिलाएं जो स्कूलों में खाना बनाती हैं बच्चों के लिए, वो पूछती हैं, फिर विधवाएं भी हमसे पूछती हैं, उनका प्रश्न है, तो मुझे बोलना पड़ा। देखिए, दो कंसेप्ट समझ लें हम लोग। एक होता है वेतन, एक होता है पेंशन। सैलरी और पेंशन। सैलरी काम उत्पादकता के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए दिया जाता है, और पेंशन जो होता है उसको ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। वो काम से मतलब नहीं होता है, वो सरकार देती है प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए। तो ये जो है कंपनसेशन, ये ट्रांसफर पेमेंट है मैया सम्मान योजना का, बढ़िया है, तारीफ लायक है। मैंने पिछले बार भी कहा, सदन को बताया कि इनकम बढ़ गया परिवार का। 5000 6000 से कोई परिवार, आज गरीब परिवार 100-200 के लिए मोहताज थे, 5000 6000 उनका हो गया, ये बढ़िया है। ये इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को एड्रेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये है कि
जो काम नहीं उत्पादक प्रोडक्टिव आधार पर नहीं दे रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट में दे रहे हैं उसको 2500, जो काम कर रहे हैं उसको कम क्यों के दे रहे हैं? तो यही पूछती हैं हमको कि 2000 हमको क्यों नहीं काम कर रही है, उसको 2500 हम काम कर रहे हैं, हम तो उत्पादक हैं, उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी हमारी है, हमें कम क्यों मिल रहा है? प्रश्न यहाँ पर है। ये इस पर ज्यादा विवाद में नहीं पड़ूंगा, मैं इतना ही कहूंगा सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ठीक, बराबर। अब इस सवालों को सुनकर के वहां पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू खड़े हुए और उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर के रसोइयों के मानदेय वृद्धि की घोषणा कर दी। तो आइए आप खुद सुनिए, मंत्री जी के मुंह से ही सुनिए कि आखिर रसोइयों के मानदेय में कितनी वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि तृतीय अनुपूरक बजट में सरकार द्वारा रसोइयों के मानदेय वृद्धि की जो स्वीकृति है वो मिल गई है और उसी के बाद रसोइयों के मानदेय में ये वृद्धि की गई है। आप मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष ने बड़ा उचित बात कहा कि रसोइया, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, मैया सम्मान योजना, महिला बाल कल्याण विकास, ये 3 अलग अलग विभाग के प्रश्न थे। मैं माननीय सदस्य तिवारी जी के गंभीर वक्तव्य को सुन रहा था, उनकी चिंता बहुत जायज है। 2-3 चीजें, जैसा हमारे वरिष्ठ साथी उरांव साहब ने कहा, प्रावधानित शब्द का इस्तेमाल मैं चूंकि इसलिए बोल रहा हूं मान्यवर कि पिछले कार्यकाल में इन संवर्गों के साथ जो भी समझौते के वार्ता हुई थी उसमें मैं स्वयं शामिल था, इसलिए अपार्ट फ्रॉम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमको इस बात की जानकारी थी, इसलिए हम सदन में आपके माध्यम से उनको सूचित कर देना चाह रहे हैं। मान्यवर, जो रसोइया का सवाल था, रसोइया को 2000 रुपया 10 माह का मानदेय मिलता था, पूर्व से चला रहा था। हम केंद्रांश और राज्यांश पर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हम सदन को आपके माध्यम से अवगत करा देते हैं कि उन 2000 रुपयों में 600 रुपया केंद्रांश था मान्यवर, 1400 रुपया राज्यांश था। जब हम लोगों के पास ये विषय आया और हमें लगा कि ये सबसे कमजोर संवर्ग है, जिसके गले में, कंठ में आवाज नहीं है कि वो जोर से अपनी बात कह सके, तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस बैठक में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि इनके 10 माह के मानदेय को बढ़ाकर सरकार 12 माह करेगी। पहला 2 माह उनकी गर्मी की छुट्टी का पैसा काटा जाता था, जिसको हम लोगों ने अव्यावहारिक माना। हमने ये माना कि अगर वो काम करती है तो उसको 12 महीने का मानदेय मिलना चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, 2000 रुपया प्रतिमाह का जो उनको मानदेय था, इस मानदेय को सरकार ने सहानुभूति पूर्वक बढ़ाकर 3000 करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर तृतीय अनुपूरक में हमको स्वीकृति भी मिल गई है मान्यवर। और हम लोग बहुत इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि होली से पहले हमारी उन रसोइया बहनों का भुगतान हो जाए जो नवंबर माह से लंबित। ठीक। तो मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, साफ कर दिया, घोषणा कर दी कि रसोइयों को अब 2000 रुपए की जगह 3000 रुपए दिए जाएंगे और होली तक इन्हें ये बढ़े हुए रुपए मिलने शुरू भी हो जाएंगे। मंत्री ने साफ किया कि सरकार ने तृतीय अनुपूरक बजट में इसको स्वीकृति दे दी है। अब रसोइयों को 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए देने का फैसला सरकार के द्वारा ले लिया गया है। तो झारखंड के रसोइयों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, जहां पर उनके मानदेय में सरकार ने 3000 रुपया कर दिया है, जो 2000 अब तक मिलता था। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और बने रहें नेशनल के साथ। नमस्कार।